सोनिका सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मानस पर असुर संग्राम की, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। और अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ऐसी बात कही कि सियासत गर्मा गई है। वहीं बात करेंगे अखिलेश को मिली केशव की चुनौती की, क्योंकि सपा शूद्र वाली लाइन पर खेल रही है और अब भाजपा इसमें मंदिर वाली चाल चल रही है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे और बात होगी 45 लाख करोड़ के बजट की, जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है, तो विपक्ष लामबंद होकर इस पर सवाल उठा रखा है। तो कहीं चलिए, अब आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। लाख करोड़ की उड़ान, किसे फायदा किसे नुकसान की? क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें भारत को 5 ट्रिलियन की ताकत बनाने और गरीबों के लिए राशन के साथ प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बजट से गरीबों को क्या मिला? क्योंकि जब भी बजट आता है, आम जनता के मन में यही सवाल उठता है कि क्या सस्ता हुआ है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण processed more than 6.5 crore returns this year. आजादी के 75 साल, बजट कितना बेमिसाल। गरीब की जेब का बही खाता, क्या सस्ता क्या महंगा। Removing the minimum threshold of 10,000 for TDS. टैक्स में बड़ी छूट या नजर का धोखा। जिस बजट का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, वो पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश कर हिंदुस्तान के सुनहरे सपने और दुनिया के पटल पर भारत को विश्व शक्ति बनाने की बात कही। उधर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर सूबे की योगी सरकार बजट को लेकर अपनी अपनी पीठ थपथपा रही। कोई इसे भारत के विकास की यात्रा में मील का पत्थर बता रहा, तो कोई इस बजट को आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बता रहा। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्वपूर्वक यह कह सकता हूं कि इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बजट से गरीब को क्या मिला, क्योंकि जब भी बजट आता है, आम जनता के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। क्योंकि इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख तक के टैक्स रिबेट पर 0 टैक्स की छूट दे दी, जो पहले 5 लाख थी। यानी आपकी कमाई सालाना 7 लाख रुपए है तो आपको टैक्स से बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये राहत देश के कितने फीसदी लोगों को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश में प्रति व्यक्ति आय अभी सिर्फ 1,97,000 रुपए है। जिस हिसाब से हमें चाहिए था, उस हिसाब से हमें कुछ नहीं मिला।
हमारी जो इच्छाएं थी कि गोल्ड पे हम लोग सेविंग करते हैं, उससे हम गोल्ड खरीदते हैं, वो गोल्ड का भी इन्होंने रेट पे रेट बढ़ा दिया। हर मिनट पे हर सेकंड में हम लोग ये सोचते थे कि हम कहाँ पैसे बचाएं। किचन के सामान का ले लो आप, चाहे उसमें हमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं, हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं हम। तो ये तो था कि कुछ घर गृहस्थी की चीज़ों में छूट मिलती, जैसे निर्मला सीतारमण कहती हैं कि वो खुद मध्यम वर्ग से आई हैं, तो मध्यम वर्ग का तो दुख जानती हैं। को जो चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं है, जो भी हमारी उम्मीदें थी सारी हमारी बेकार हो चुकी हैं। अब हमें नहीं पता आगे क्या होगा, ये कैसे दोबारा से रिवाइव तो करेंगे नहीं ये बजट को, अब हमें इसी को ही झेलना पड़ेगा। वहीं एक सवाल धरती के अन्नदाता का भी है। जैसे इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी, जिसे लगता था कि इस बार बड़ा ऐलान होगा, लेकिन अब वही किसान इस बजट को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा, जिसे लगता है कि कृषि यंत्रों पर न तो सब्सिडी बढ़ाई गई, न सम्मान निधि योजना की राशि, न दायरा और न बिजली के दाम कम हुए, न ही ऋण माफी की योजना पर फोकस किया गया। किसानों को उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन सरकार के अन्य वादों की तरह जैसे सरकार जुमला बोले ना, अमित शाह जी ने कहा था कि तो हम तो जुमला था, ये बजट भी किसानों के लिए जुमला ही साबित हुआ है। कुछ नहीं मिला। अच्छा, किसानों को कुछ नहीं मिला। हमारी तो दो मांग थी, एक तो सिंचाई की बिजली फ्री और ये आवारा पशु खत्म, बस और कुछ नहीं। जो मीडिया को देखे तो बहुत कुछ मिल गया, और जो वैसे देखे तो कुछ भी नहीं मिला। बेरोजगारी के मामले में, नौकरियों के बारे में कुछ ऐसा नहीं था। किसान सबसे ज्यादा दुखी है इस टाइम, इस जमाने में। ये है, किसान कुछ नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट झूठी घोषणा कर दे, ये हो गया, कुछ नहीं हो रहा। मतलब एकदम साफ है कि बजट के जरिए सरकार देश के भविष्य की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही, जिसमें गरीबों के लिए राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, विकास के दम पर दुनिया में शोर मचाने का दम दिखाई देता है। लेकिन जब बात महंगाई, बेरोजगारी की आती है तो सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ मंदी की मार है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के दौर में छटनी की आह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब पते की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि सस्ता क्या क्या हुआ है। एलईडी टीवी ये सस्ता हो गया है, खिलौने सस्ते हो गए हैं, कैमरा लेंस, मोबाइल ये भी सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो चुकी हैं। इसी के साथ देखिए, अब हीरे की ज्वेलरी आप लेने जाएंगे आपको सस्ती मिलेगी, खेती के सामान ये भी यहाँ पर सस्ते हो चुके हैं, लिथियम सेल्स सस्ता हो गया है, साइकिल भी सस्ती हो गई है, बैटरी ये भी अब सस्ती यहाँ पर हो गई है। ये सामान जो है कि ये सस्ता हुआ है। लेकिन अब जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से सामान है जो महंगे हो गए हैं, जिनके लिए आपको ज्यादा पैसे अब चुकाने पड़ेंगे। सिगरेट ये अब महंगा हो चुका है, शराब ये भी महंगा हो गया, इसके लिए आपको अब अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने होंगे। हीरा भी महंगा हो चुका है। इससे आगे आप बात करें देखिए, सोना भी यहाँ पर महंगा हो चुका है, चांदी भी महंगी हो गई है, पीतल भी महंगा हो चुका है। और इसके बाद आता है देखिए छाता, अब ये भी महंगा हो गया है। आप इसे लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। प्लेटिनम ये भी अब महंगा हो चुका है। इसी के साथ एक्सरे की जो मशीन है अब ये भी महंगी आपको मिलेगी। और विदेशी किचन की जो चिमनी है वो भी अब आपको महंगी मिला करेगी। और अब आपको टैक्स की पाठशाला दिखाती है कि कितनी छूट आपको मिली है। तो टैक्स की पाठशाला अब आप जान लीजिए क्या है। 3 लाख तक पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर 3 से 6 लाख के बीच आपकी सालाना आय है तो आपको 5% यहाँ पर टैक्स चुकाना होगा। अब यहाँ पर 6 से 9 लाख के बीच अगर आपकी सालाना आय है तो उसके लिए आपको 10% का टैक्स यहाँ पर आपको देना होगा। 9 से 12 लाख के बीच अगर आपकी है तो आपको 15% का टैक्स यहाँ पर देना होगा। लेकिन अगर 12 से लेकर 15 लाख के बीच आपकी इनकम होती है सालाना तो आपको 20% का टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद 15 लाख से अगर अधिक है तो उसके लिए आपको 30% टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है। तो ये तो टैक्स की पाठशाला अब आपने समझ ली। और अब बात करते हैं दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहाँ कितना टैक्स है, ये भी अब आप समझ लीजिए। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था का कहाँ कितना टैक्स का बोझ है ये जानिए। सबसे पहले अमेरिका का आप देखिए, अमेरिका में 10 से 37% का टैक्स का बोझ लोगों पर है। वहीं चीन में 3 से 45% तक टैक्स लोगों को चुकाना होता है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में 14 से 45% है। वहीं भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 5 से लेकर 30% तक की है जो टैक्स लोगों को यहाँ पर चुकाना होता है। जुबाने जंग और कब लगेगा विराम, क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के चौपाई को लेकर बयान दिया है, सियासी बवंडर आया हुआ है। न स्वामी को धमकी देने वाले कम पड़ रहे हैं, न स्वामी हमला बोलने का कोई मौका चूक रही हैं। लेकिन अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को न सिर्फ राक्षस बता दिया है बल्कि सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वामी को फांसी देने की मांग की थी।
लेकिन जहां एक लड़ाई भाजपा और स्वामी के बीच चल रही है, वहीं दूसरी जंग स्वामी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच छिड़ी हुई है। हर युग में राक्षस होते हैं भैया। मानस पर असुर संग्राम, स्वामी के विरोध पर कब लगेगा विराम? हर युग में राक्षस होते हैं भैया। कभी जीव कभी गर्दन, स्वामी के खिलाफ भाजपा का गर्जन। जस्टिस ऑफ इंडिया स्वामी इनका संज्ञान ले और इनको फांसी की सजा हो। पिटाए नेताओं की बात का मतलब नहीं। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर बयान दिया, तूफान मचा है। न विरोध करने वाले थक रहे, न स्वामी प्रसाद मौर्य पलटवार करने से चूक रहे। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने की बात कह रहा, तो कोई गर्दन काटने पर 21 लाख तक देने से पीछे नहीं हट रहा। विरोध का आलम यह है कि भाजपा के सांसद और विधायक भी स्वामी के खिलाफ ऐसे मोर्चा खोले हुए हैं जैसे मानो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई राक्षस हो, क्योंकि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी को स्वामी में रावण, कुंभकर्ण और कंस जैसे दानव नजर आते हैं, जो कह रहे कि हर दौर में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा होते रहे और स्वामी उन्हीं में से एक हैं। हर युग में राक्षस होते हैं। कलयुग के राक्षस सब खत्म हो रहे हैं। भाई हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। राक्षस का कर्म होता है। राक्षस अलग अलग समय में कभी रावण राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। हालांकि मनोज तिवारी पहले नेता नहीं हैं जिन्हें स्वामी में रावण और कुंभकर्ण नजर आया। इससे पहले लोनी से भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी निशाना साधते हुए स्वामी पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा देने की मांग कर चुके हैं। अपने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी जैसे जो लोग हैं इस देश में, वो इस देश के ऊपर कलंक है, वो तो मोहरा है केवल। इन लोगों को संज्ञान लेकर के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वामी इनका संज्ञान ले और इनको फांसी की सजा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर के हमलावर हैं और लगातार एक के बाद एक वो रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप बात करें तो दिल्ली से सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना राक्षस से कर डाली है। इसके पहले अगर बात करें तो भाजपा के ही लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके बोल के कारण और रामचरितमानस के अपमान के कारण उनको फांसी देने तक की मांग की है। अब जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस और उसके दोहे को लेकर के, उसकी चौपाई को लेकर के लगातार हमलावर हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये जो है दोहे है, चौपाई है, उससे शूद्र जातियों को कहीं ना कहीं अपमानित हो रहे हैं। इसको लेकर के लगातार सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ लड़ाई भाजपा और स्वामी के बीच चल रही, वहीं दूसरी जंग स्वामी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच छिड़ी है, क्योंकि जब से महंत राजू दास ने स्वामी का सर तन से जुदा करने पर 21 लाख देने की बात कही है, तब से ही विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के हाल के ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि समस्त महिला समाज व शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट पड़ा। जिन दंभी, पाखंडी, छद्मवेशी बाबाओं ने सिर काटने वाले को 21 लाख देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटो को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर दी। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूक कर चाटने वाला हैवान। स्वामी के इस ट्वीट के बाद तूफान मच गई कि जो लड़ाई रामचरितमानस की चौपाई के साथ शुरू हुई वो खत्म कहां जाकर होगी, क्योंकि जब जब लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, तब तब कोई आकर नया बवाल खड़ा कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मानस को लेकर देखिए चौतरफा लगातार विरोध हो रखा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था, लेकिन अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर किसने क्या कहा, जरा वो जान लीजिए। मनोज तिवारी ने क्या कहा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस इनकी तरफ से बता दिया गया। इसके बाद आते हैं भाजपा विधायक जो कि लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने कहा कि स्वामी पर मुकदमा चलाकर फांसी की मांग इन्होंने की है। इसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास
इन्होंने स्वामी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम इनकी तरफ से घोषित किया गया और कहा गया कि स्वामी की गर्दन काटने पर 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद आगरा हिंदू महासभा, इनकी तरफ से क्या कहा गया देखिए। इन्होंने कहा कि स्वामी की जेब काटने पर 21 लाख का इनाम, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। माफ कीजिएगा, स्वामी की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम इनकी तरफ से इसकी घोषणा की गई। इसके बाद लखनऊ में लेटे हनुमान जी, वहां पर देखिए स्वामी के विरोध में पोस्टर लगाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार इनका विरोध हो रहा है। और अब बात करते हैं अखिलेश को मंदिर वाली चुनौती की। शूद्र वाले मोर्चे पर खुलकर जंग होगी, क्योंकि जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का एपिसोड जारी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भी सियासी घमासान जारी है। क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने शूद्र वाली लाइन ली है, उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली हर तरफ देखी जा रही है, हलचल मची हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव शूद्र वाले दाव से अपने यादव मुस्लिम वोट में दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के उस वोट को जोड़ लेना चाहते हैं जो अब तक उनकी पकड़ से दूर रखा है। लेकिन अब शूद्र वाले मोर्चे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को मंदिर वाली चुनौती दे दी है। अखिलेश को केशव की मंदिर वाली चुनौती, शूद्र वाले मोर्चे पर खुलकर जंग होगी। नहीं, उनको मंदिर आवे, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में आवे, प्रयागराज में कुंभ नहाए। सपा की शूद्र वाली चाल यूपी में बिछी 24 की मिसाल। मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से शुरू हुई थी, वो शूद्र वाले दांव तक पहुंच गई है। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाली लाइन ली है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई है। क्योंकि अखिलेश यादव शूद्र वाले दांव से अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक में दलित, पिछड़े और अति पिछड़े के उस वोट को जोड़ लेना चाहते हैं जो अब तक उनकी पकड़ से दूर रहा। अखिलेश को लगता है कि शूद्र वाला दांव उन्हें न सिर्फ भाजपा के 50% वोट तक पहुंचा सकता है, बल्कि थर्ड फ्रंट के पोस्टर में सबसे बड़ा चेहरा भी बना सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव मंच से, मचान से, सड़क से और अब सदन के अंदर सीएम योगी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो शूद्र हैं। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। अब अखिलेश यादव के इसी बयान के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया और अखिलेश यादव मंदिर आने और कुंभ में नहाने की चुनौती तक दे डाली। नहीं, उनको मंदिर आवे, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में आवे, प्रयागराज में कुंभ नहाए और मंदिर जाएं, ये तो हम चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से खुद को शूद्र बताते हुए बयान दिया, उसके बाद यूपी की सियासत इस शूद्र वाली राजनीति के इर्द गिर्द ही घूम रही है और सियासत जो है वो इस मुद्दे को लेकर अब काफ़ी गर्म हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर आज रिएक्शन देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले अखिलेश यादव को मंदिर जाना चाहिए, दर्शन पूजन करना चाहिए और प्रयागराज में जो कुंभ हो वहां जाकर स्नान करना चाहिए। दरअसल शूद्र वाले दांव से समाजवादी पार्टी 24 से पहले 85 बनाम 15 का एजेंडा सेट कर देना चाहती है और ये बात भाजपा को भी पता है कि अगर इसे हवा मिली तो इसमें उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि शूद्र वाले मोर्चे पर जितनी अटैकिंग बैटिंग सपा कर रही, भाजपा उतना ही संभल कर खेल रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लाइन समाजवादी पार्टी ने ली है, क्या वो 24 में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएगी और क्या सपा में स्वामी के बढ़ते कद की बात सपा की ठाकुर और ब्राह्मण चेहरों को रास आएगी? सवाल शिवपाल यादव और दूसरे उन नेताओं का भी है जिन्हें लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश कुछ ज्यादा ही मौका दे रहे हैं। सनातन धर्म चिल्लाने वाले लोग सनातन धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। भगवान बुद्ध ने कहा था एष धम्मो सनातनः। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, जो संदेश दिया था, वही सनातन धर्म है। तो मैं तो सनातन धर्म का स्वागत करता हूं। मैं सनातन धर्म पर क्यों चोट करूंगा? कोई इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई थी। अगर किसी ने इस प्रकार की बात उड़ाई है तो हवा हवाई है। दरअसल अखिलेश यादव ने अब तक जितने भी प्रयोग किए वो फेल हो गए। फिर चाहे 2017 में कांग्रेस से गठबंधन हो, 2019 में बसपा को अपने से ज्यादा सीटें देने की बात हो या फिर 2022 में छोटे छोटे दलों का गुलदस्ता बनाने की बात हो, मतलब अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किए वो फेल होते रहे।
ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश का शूद्र वाला पासा सही बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात शालिग्राम पर संत संग्राम की, क्योंकि नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या पहुंच रही हैं, जिन शालिग्राम से रामलला का विग्रह बनाया जाएगा। लेकिन अब शालिग्राम से रामलला की मूर्ति बनाने पर जगत गुरु परमहंस ने बड़ी चेतावनी दे दी है, जिन्होंने कहा है कि शालिग्राम खुद में पूजनीय है, इसलिए उस पर अगर हथौड़ा चलाया गया तो वो अन्न जल त्याग देंगे। शालिग्राम पर संत संग्राम, हथौड़ा चला तो आएगा तूफान। शालिग्राम से बनाया जाएगा राम का विग्रह, संत का सत्याग्रह। नेपाल की गंडकी नदी से निकली 2 शालिग्राम की शिलाएं बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ अयोध्या पहुंच रही, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। यही वजह है कि ये शिलाएं जहां जहां से गुजर रही, इनका पूजन किया जा रहा। विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रहा है। हवन के साथ ही यहाँ पर जो नेपाल से आया हुआ प्रतिनिधि मंडल है, उसमें संत महंत और तमाम साधु संत आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जो 2 शिलाएं हैं, एक शिला 26 टन और दूसरी 14 टन की शिला है। और इसी से भगवान श्री राम का बाल्य रूप और माता सीता का विग्रह जो है वो तैयार होना है, और ये अयोध्या में ही इसका शिल्प तैयार किया जाएगा। लेकिन शालिग्राम से भगवान राम का विग्रह बनाने की बात जगत गुरु परमहंस आचार्य को रास नहीं आ रही, जिन्होंने शिलाओं से मूर्ति बनाने के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि अगर इस पर छेनी हथौड़ी पड़ी तो बड़ा पाप हो जाएगा, और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर देंगे। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे। और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूं। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जगत गुरु परमहंस ने प्राण त्यागने की धमकी या चेतावनी दी हो। वो इससे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न होने पर भी जल समाधि की बात कह चुके थे। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर शालिग्राम की शिला पर छीनी और हथौड़ी चलाई गई तो हम अपने प्राणों की जो है बलिदान दे देंगे। परमहंस आचार्य ने यह भी कहा है कि ट्रस्ट इस पर विचार करे और जल्द ही इस पर निर्णय भी ले। आपको बता दें कि भगवान राम का विग्रह ऐसे शालिग्राम से बनाया जाना है जिनकी उम्र करीब 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही, जिसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।